कहते हैं हर पवित्र रात के पीछे कुछ रहस्य छिपे होते हैं। कभी वो आस्था का रूप लेते हैं और कभी डर का। आज की कहानी उसी डर और आस्था के संगम की है। देव उठनी एकादशी की वो रात जब भगवान जागे, पर उनके साथ कुछ और भी जाग उठा था। गांव का नाम था भीमपुर। छोटा सा गांव, मिट्टी की खुशबू वाला, जहां हर त्योहार, हर व्रत पूरे मन से मनाया जाता था। देव उठनी एकादशी की रात को गांव के मंदिर में भव्य पूजा होती थी। सैकड़ों दीप जलते थे, भजन गूंजते थे और लोगों का विश्वास कहता था आज भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा से जागते हैं। लेकिन 3 साल पहले हुई एक घटना ने इस परंपरा को डर की परछाई में बदल दिया था। उस घटना के बाद गांव के लोग मंदिर में अकेले कदम नहीं रखते थे, क्योंकि कहते हैं वो रात अब सिर्फ देवों की नहीं, किसी और की भी थी। इस गांव में रहती थी नैनू, नरम दिल पर अडिग इरादों वाली लड़की। उसकी माँ अम्मा गांव की सबसे श्रद्धालु महिला थी। अम्मा हर साल देव उठनी पर 100 दीप जलाती थी। कहती थी हर दीप किसी अधूरी आत्मा की शांति के लिए होता है। लेकिन इस बार अम्मा की आंखों में एक अलग डर था, क्योंकि 3 साल पहले इसी रात उनका बेटा मुरली खो गया था। 3 साल पहले देव उठनी की वही रात थी। बारिश अचानक शुरू हुई, हवा तेज चली और मुरली जो बाहर खेल रहा था वो फिर कभी घर नहीं लौटा। नदी उफान पर थी। गांव के लोगों ने दिन रात खोजा, पर मुरली जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान ने छीन लिया हो। अम्मा ने प्रतिज्ञा ली, हर देव उठने पर मैं दीप जलाऊंगी जब तक मेरे बेटे की आत्मा को शांति न मिले। लोगों ने घटना को भूलना चाहा। वक्त बीता पर अम्मा नहीं भूली, और अब 3 साल बाद फिर वही रात लौट आई थी। पूरा गांव मंदिर सजा रहा था। घी के दीप, फूलों की माला, तुलसी का मंडप, हर तरफ भक्ति का रंग। नैनू माँ के साथ दीपों की बत्तियां बना रही थी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो एकटक मंदिर के द्वार को देख रही थी। नैनू धीमी आवाज में, माँ, अगर मुरली सच में कहीं है तो क्या वो आज लौट सकता है? अम्मा थकी पर कोमल आवाज में, बेटी, आत्माएं लौटती नहीं, बस यादों में ठहर जाती हैं। रात के 9 बजे भजन शुरू हुए। लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। घंटियां बजी, शंख बजाया गया, दीपक एक एक करके जलने लगे। मंदिर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ सा लगने लगा। लेकिन तभी पहला दीप अपने आप बुझ गया। सबने सोचा शायद हवा चली होगी, पर हवा तो थी ही नहीं। फिर दूसरा दीप बुझा, फिर तीसरा, फिर चौथा। कुछ ही मिनटों में आधा मंदिर अंधेरे में डूब गया। और तभी एक हल्की सी आवाज आई, एक बच्चे की, बहुत पास से, माँ। सबने एक दूसरे की ओर देखा। अम्मा का चेहरा पीला पड़ गया, उनके हाथ कांपने लगे। अम्मा घबराकर, नैनू, ये वही आवाज है। लोगों ने बाहर झांका, पर वहां सिर्फ सन्नाटा था। नैनू ने साहस जुटाया और बोली, मैं देखती हूँ माँ। वो अकेली मंदिर के पीछे के रास्ते की ओर बढ़ी। वो रास्ता जो सालों से बंद था। वहां एक पुराना लकड़ी का बड़ा दरवाजा था, जिसके ऊपर धूल जमी थी और लोहे की जंजीरें लटकी हुई थी। जैसे ही
नैनू पास पहुंची। उसे लगा दरवाजे के पीछे कोई है। हल्की सी ठक ठक, मानो कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। नैनू डरी हुई। कौन है? कौन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही ठक ठक, अब और जोर से। नैनू का दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। फिर भी उसने दरवाजे की जंजीर खोली और दरवाजा चरमराकर खुल गया। अंदर अंधेरा था, पर बीचों बीच कुछ चमक रहा था, जैसे कोई दीप अकेला जल रहा हो। नैनू धीरे धीरे अंदर गई और देखा, दीप के पास एक पुराना झोला पड़ा था, फटा हुआ, कीचड़ से सना हुआ। वही झोला जो मुरली के पास था 3 साल पहले। उसने कांपते हुए झोला उठाया। अंदर से एक मुड़ा हुआ कपड़ा निकला। कपड़े में एक छोटी चूड़ी बंधी थी और एक पत्र, जिस पर लिखा था, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं डर गया था। मैं नदी के पास गया था, पानी बढ़ा और मैं लौट नहीं सका। नैनू की आंखों से आंसू बह निकले। अम्मा वहां पहुंची, पत्र देखा और उसे सीने से लगा लिया। अम्मा टूटती आवाज में, मुरली तू लौट आया बेटा, दीप की तरह तू लौट आया। और तभी भी सारे बुझे दिए अपने आप जल उठे। मंदिर के भीतर प्रकाश छा गया और ऊपर से एक सफ़ेद सी रोशनी उठी, जैसे कोई आत्मा मुक्त हो रही हो। पंडित जी ने धीरे से बोला, जब आत्मा को शांति मिलती है तो अंधकार खुद रोशनी बन जाता है। अगली सुबह गांव फिर से शांत था। सूरज की किरणें मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थी। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब हर देव उठने पर ये दीप केवल भगवान के नहीं, मुरली के लिए भी जलेंगे। कभी कभी डर सिर्फ अंधेरा नहीं होता, वो अधूरी कहानी भी होती है। और जब हम उसे रोशनी देते हैं तो वह डर शांति बन जाता है। देव उठने की ये रात डर की नहीं, मुक्ति की रात थी। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इस देव उठने पर किसी की याद में एक दीप जरूर जलाइएगा, क्योंकि कभी कभी एक छोटा दीप भी किसी आत्मा की राह को रोशन कर देता है।